ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। ये बात है उस रात की जब मैं और मेरा दोस्त राजन एक रिसेप्शन पार्टी से लौट रहे थे। मुझे आज भी याद है वो सर्दी की रात। मेरा दोस्त राजन स्वभाव से बहुत ही मनचला और बड़बोला टाइप का था। अक्सर वो देर रात गए घर आया करता था। उसका रूम पार्टनर होने की वजह से मैं उसे बहुत समझाता था, भाई इतनी देर रात गए घर आना ठीक बात नहीं है। कभी कुछ ऐसा वैसा हो गया तो, कहीं कोई भूत वूत पीछे पड़ गया ना, तब समझ में आएगा तुझे। अरे यार तू बहुत डरपोक है, भूत भी कहीं होते हैं भला। जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं तो नहीं मानने वाला। उस रात हमारे एक दोस्त के शादी की रिसेप्शन पार्टी थी। उस दिन मैं तो ऑफिस से जल्दी आ गया, लेकिन राजन हमेशा की तरह लेट आया। क्या यार आज भी तू लेट आया? 9 तो यही बज गए, अब हम कब वहां पहुंचेंगे बता। भाई मेरे देर रात के बाहर घूमने का मजा ही कुछ और है। इसके बाद जल्दी से तैयार होकर हम पार्टी के लिए निकल पड़े। पार्टी एक साइड एरिया में थी और वहां तक पहुंचने का रास्ता काफी सुनसान था। उस कड़कड़ाती ठंड में दूर दूर तक घना अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। रात हो जाने के कारण सड़क पर बस इक्का दुक्का लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। राजन गाना गाते हुए बाइक चला रहा था, इसीलिए मैंने उससे कहा, भाई ये रास्ता बहुत सुनसान है, जरा जल्दी बाइक चलाकर निकल यहाँ से। क्या यार तू फिर से शुरू हो गया, इतना मत डरा कर यार, जस्ट चिल। कि तभी हमारी नजर सड़क के उस पार पर पड़ी। देखने पर तो वो एक बंद हॉस्पिटल सा नजर आ रहा था, जहां रोशनी के नाम पर बस एक छोटी सी लाइट बंद चालू होकर चल रही थी। और फिर हमारी नजर उस लाइट के नीचे खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उसका सिर्फ एक साइड का ही चेहरा दिखाई दे पा रहा था। दिखने में वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। रंग गोरा, खुले बाल, सच कहूं तो वो बला की खूबसूरत थी कि चेहरे से नजर ही ना हटे। उसे देख राजन तुरंत बोला, भाई क्या मस्त लड़की है यार, गजब की खूबसूरत लग रही है। और उसने बाइक रोक दी। लेकिन मैं ये सब देखकर बहुत घबरा रहा था। मैंने राजन से कहा, राजन इस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में इस सुनसान सड़क पर जहां एक भी आदमी का नामो निशान नहीं है, एक खूबसूरत लड़की खड़ी है और वो भी शॉर्ट ड्रेस में, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? लेकिन पता नहीं उसके अंदर कौन सा जुनून सवार था। उसने कहा, वो ऐसा है कि हॉट लड़कियों को ठंड नहीं लगती, अब मैं तो चला अपनी सेटिंग करने। फिर क्या था, उसने बाइक साइड में लगाई और मेरे लाख मना करने के बावजूद उस लड़की को आवाज देते हुए कहने लगा, ओ हेलो मैडम, कुछ हेल्प चाहिए क्या आपको? कहो तो मैं कुछ मदद कर दूं। लेकिन वो लड़की राजन की बात का कोई जवाब नहीं देती है और वैसे ही बुत की तरह खड़ी थी। ये सब कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने राजन से कहा, भाई प्लीज मेरी बात मान ले और चल यहाँ से, तेरी ये आदतें एक दिन हमें बुरा फंसाएंगी। मैं उसे समझा ही रहा था कि तभी एक पल में वो लड़की नजरों से ओझल हो जाती है। मैंने राजन को फिर से समझाने की कोशिश की, देखा तूने वो लड़की वहां से कहां चली गई? लेकिन इसमें भी राजन को मजाक ही सूझ रहा था। वो मुझसे कहने लगा कि देखा तेरी वजह से भाग गई बेचारी, तुझसे तो मेरी खुशी देखी नहीं जाती। और फिर हम दोनों वहां से पार्टी के लिए निकल गए। ठंड के मौसम में एक सुनसान सड़क किनारे एक खूबसूरत लड़की का यूं खड़ा रहना और फिर बिना जवाब दिए वहां से गायब हो जाना हैरान कर देने वाला था। खैर आखिरकार हम उस पार्टी वाली जगह पहुंच ही जाते हैं। खाने पीने के बाद जब मैंने राजन से घर चलने को कहा, बस थोड़ी देर और भाई, कुछ देर और रुक जाते हैं ना। ऐसा कहकर वो बहुत देर करने लगा। अब तो घड़ी में 12 भी बजने वाले थे। मेरा दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि अब हमें वापस घर भी जाना था और वो भी उसी सुनसान रास्ते से। मेरे बार बार कहने पर आखिरकार राजन घर चलने को माना। इस बार मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि देख भाई प्लीज बाइक तेज चलाना और कहीं भी रुकना मत। लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे जो अब होने वाला था वो हम दोनों के लिए कितना खतरनाक था। वापस लौटते वक्त जब हम उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो भगवान की कृपा से उस हॉस्पिटल के पास हमें वो लड़की दोबारा दिखाई नहीं पड़ी। मैंने चैन की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया।
कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक यू टर्न आया। जब राजन की नजर बाइक के साइड मिरर पर पड़ी, उसने कहा, भाई पीछे तो वही लड़की है जो हमें हॉस्पिटल के पास मिली थी, लेकिन ये पैदल इतनी दूर हमारे पीछे पीछे कैसे आ गई? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे मुंह से तुरंत ही निकल पड़ा, क्या? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी बाइक के पीछे वही लड़की थी जो बाइक के पीछे पीछे हमारे साथ ही आ रही थी। उसके पैर हवा में थे, बाल खुले थे और चेहरा सुंदर की जगह पर बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा था, और वो बस हम तक पहुंचना चाहती थी। मैंने आओ देखा ना ताओ और जोर से चिल्लाया, भाग राजन, वो लड़की नहीं कोई चुड़ैल है। ये सुनकर राजन भी डर गया और तेजी से बाइक चलाने लगा। मैंने घड़ी देखा तो रात के 12 बज रहे थे। हर बार हम दोनों बाइक के साइड मिरर में देखते और वो लड़की ठीक हमारी बाइक के पीछे भागती चली आ रही थी। करीबन 1 किलोमीटर तक यही सिलसिला चलता रहा। जैसे तैसे जान बचाते हम अपने घर के पास पहुंचे। राजन ने बाइक रोकी और मुझसे कहा, भाई जल्दी चाबी निकाल और अंदर चल। मैंने भी फटाफट से चाबी निकाली और घर का दरवाजा खोला। अंदर जाने के बाद हमारी जान में जान आई, लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि अगर वो हमारा पीछा करते हुए घर के अंदर आ गई तो? हम दोनों में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम जाकर खिड़की से ये देख सकें कि क्या वो लड़की अभी भी हमारे पीछे ही है। इस खौफनाक घटना के बाद ना तो उसे नींद आ रही थी और ना ही मुझे। अगली सुबह, भाई कल जो हुआ वो क्या था यार? तू ठीक कहता था, वाकई में भूत होते हैं यार। कल भगवान ने हमें बचा लिया, वरना हम दोनों। मैंने भी उसे समझाया कि इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि देर रात तक सुनसान सड़क पे नहीं गुजरना चाहिए, और अगर कोई ऐसी भटकती परछाई दिख जाए तो उसे कभी टोकना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आई कि आखिर वो परछाई हमें वहीं क्यों दिखाई दी। पता करने पर मालूम हुआ कि जहां हमने उस लड़की को देखा था, एक समय में उस हॉस्पिटल का बहुत नाम हुआ करता था, लेकिन फिर वहां के डॉक्टर्स पर लोगों की किडनी चोरी कर जान से मार देने का आरोप लगने लगा। यहाँ तक कि हॉस्पिटल बंद होने से पहले वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने की भी बात कही जाने लगी, जैसे रात को किसी के चीखने की आवाजें आना, अचानक बिजली बल्ब का फूट जाना। यहाँ तक कि एक डॉक्टर की तो रहस्यमय तरीके से मौत भी हुई थी, जिसके बाद उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था। उस रात के बाद से राजन के देर रात गए घर आने की आदत पूरी तरह से छूट ही गई, लेकिन आज भी हम उस रात की बात को याद करके डर जाते हैं और आपस में बात करते हैं, भाई अगर उस लड़की ने हमारा घर देख लिया होगा तो, और अगर कभी वो लड़की हमें वापस कहीं दिखाई दे जाए तो। सच्ची घटना पर आधारित अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें नीचे दिए गए मेल आईडी पर जरूर भेजें। आशा करते हैं सभी को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के